फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी सफनिया का ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 14 से 18 तक। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इस्राएल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में जल भरोगे। अनुवाक्य। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं। पृथ्वी भर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है कुंवारी मरियम। उन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने उनसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 31 मई को हम लोग संत एलिजाबेथ से धन्य कुंवारी मरियम की भेंट का पर्व मनाते हैं। धन्य कुंवारी मरियम चमत्कारी रूप से पवित्र आत्मा की विशेष कृपा से गर्भवती हो गई। उनके गर्भ में प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। मरियम के गर्भ में जो बच्चा है वह मुक्तिदाता यीशु हैं। और पुराने व्यवस्था में हम लोग संधि की मंजूषा, विधान की मंजूषा के बारे में पढ़ते हैं। और शमूएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 और 2 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, दाऊद ने इस्राएल के 30,000 चुने हुए पुरुषों को एकत्रित किया। इसके बाद वह अपने सब लोगों के साथ यूदा प्रदेश के बाला गया, जिससे वह वहां से ईश्वर की मंजूषा ले आए। और पद संख्याएं 11 और 12 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक गद के ओबेद एदोम के यहाँ रही। प्रभु ने ओबेद एदोम और उसके सारे परिवार को आशीर्वाद दिया। राजा दाऊद को खबर मिली कि प्रभु ने ईश्वर की मंजूषा के कारण ओबेद एदोम के घर वालों और उसकी संपत्ति को आशीर्वाद दिया है। इसलिए दाऊद गया और ईश्वर की मंजूषा
ओबेद एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर ले आया। यह पुराने व्यवस्थान की मंजूषा है। नए व्यवस्थान की मंजूषा माता मरियम है। पुराने व्यवस्थान की मंजूषा बबूल की लकड़ी से बनी थी और नए व्यवस्थान की मंजूषा एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु की माँ है और उनके अंदर उनके गर्भ में बालक यीशु है, मुक्तिदाता यीशु है। इसलिए माता मरियम की भूमिका है कि सबों को सुसमाचार सुनाना है। अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ को और उसके परिवार के सभी सदस्यों को पवित्र आत्मा से भरना है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 21 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। रिबेका को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए इसहाक ने प्रभु से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी को पुत्र उत्पन्न हो। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। गर्भ में बच्चे एक दूसरे को धक्का देते थे, इसलिए उसने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए वह प्रभु से पूछने गई। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारे गर्भ में 2 प्रजातियां हैं, तुमसे 2 राष्ट्र उत्पन्न होंगे और वे अलग अलग हो जाएंगे। एक अपने भाई से शक्तिशाली होगा और बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। नए व्यवस्थान में गर्भवती माता मरियम ने गर्भवती एलिजाबेथ से भेंट की। एलिजाबेथ के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्ता है, जो प्रभु यीशु से 6 महीने के बड़े थे, लेकिन बालक यीशु जो 6 महीने छोटे थे सर्वशक्तिमान है, मुक्तिदाता है। जैसे याकूब छोटा था और उसने एसाव पर शासन किया, अधिकार जताया, उसी तरह बालक यीशु सर्वशक्तिमान है, मुक्तिदाता है। संत यूहन्ना बपतिस्ता केवल एक नबी के रूप में कार्य करने वाले हैं। इसलिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 और संख्याएं 16 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। प्रभु यीशु संत यूहन्ना बपतिस्ता से महान व्यक्ति है। आज के सुसमाचार में पद संख्या 42 में एलिजाबेथ की घोषणा है। माता मरियम को धन्य पुकारती हैं, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल, माने यीशु। माता मरियम नारियों में धन्य है। पुराने व्यवस्थान में भी लोग 2 नारियों को धन्य पुकारते हैं। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 24 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। केनिया हेबेर की पत्नी याएल स्त्रियों में धन्य है। तंबुओं में रहने वाली स्त्रियों में याएल सर्वाधिक धन्य है। उसने पानी मांगा और उसने उसे दूध दिया। सीसरा नामक एक सेनापति ने पानी मांगा और याएल ने दूध दिया। वह बहुमूल्य पात्र में उसके लिए मलाई लाई। उसके बाएं हाथ ने तंबू की खूंटी ले ली और उसके दाहिने हाथ ने बढ़ई का हथौड़ा। उसने सीसरा को मारकर उसका सिर कुचल दिया। उसने उसकी कनपटी को फोड़कर आर पार छेद दिया। वह उसके चरणों पर ढेर हो गया। इस प्रकार सीसरा को याएल ने, एक महिला ने मार डाला और नबिया दबोरा ने यह गीत गाया, याएल की स्तुति की, धन्यवाद दिया उसको। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में ईश्वर ने शैतान से इस प्रकार कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच
तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वो तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए माता मरियम और यीशु आए हैं। इसलिए संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में हमें समझाते हैं, ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य प्रकट कर दे। इसलिए संत योहन के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। यीशु मसीह आए हैं शैतान के कार्य समाप्त करने के लिए। आज के सुसमाचार में पद संख्या 43 में संत एलिजाबेथ इसी तरह घोषणा करते हैं, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। पवित्र आत्मा ने एलिजाबेथ को प्रेरणा दी कि माता मरियम के गर्भ में जो बच्चा है वह प्रभु है, मुक्तिदाता है, वह ईश्वर है। इसलिए माता मरियम प्रभु की माँ है। इस संदर्भ में सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 10 और 11 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, धर्मियों की उन्नति पर नगर आनंद मनाता है। धर्मियों की उन्नति पर हर नगर आनंद मनाता है। धर्मियों के आशीर्वाद से नगर की उन्नति होती है। जहाँ धर्मी पहुँचता है वहाँ आनंद ही आनंद होगा। वहाँ के लोग और वहाँ के परिवेश में उन्नति होगी, विकास होगा। आज के सुसमाचार में पद संख्याएं 46 से 55 तक माता मरियम का भजन है। सुंदर भजन है और इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। माता मरियम की घोषणा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, करुणामय है, वह सत्य प्रतिज्ञा है, वह विश्वसनीय है और उनकी महिमा चारों तरफ फैल जाए। पहले इतिहास अध्याय 15 पद संख्या 28 में और फिर अध्याय 16 पद संख्या 4 से हम लोग इस प्रकार पढ़ सकते हैं, इस प्रकार सभी इस्राएली जयकार करते हुए सिंगे, तुरहिया, झांझे, सारंगियां और सितार बजाते हुए प्रभु के विधान की मंजूषा ऊपर ले जा रहे थे। दाऊद ने प्रभु की मंजूषा की सेवा के लिए कुछ लेवियों को नियुक्त किया। इससे वे प्रभु इस्राएल के ईश्वर का नाम ले, उसकी महिमा गाए और उसकी स्तुति करे। वे नाचते गाते हुए वह मंजूषा लेके आए और दाऊद ने पुरोहितों को नियुक्त किया ताकि वे लगातार मंजूषा के सामने ईश्वर की स्तुति करे, गीत गाए, ईश्वर की आराधना करे। दूसरे इतिहास ग्रंथ में हम लोग पाते हैं कि राजा सुलेमान ने, दाऊद के बेटे ने एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें बड़े धूमधाम से उस मंजूषा को रखा। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 5 पद संख्या 13 में, तुरही बजाने वाले और गायक सब मिलकर ईश्वर की प्रशंसा और स्तुतिगान करते थे। तुरही, झांझ तथा अन्य वाद्यों से स्वर मिलाकर वे यह कहते हुए प्रभु की स्तुति करते थे, क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। उस समय ईश्वर का मंदिर एक बादल से भर गया। भाई और बहनों, हम याद रखें, माता मरियम नए व्यवस्थान की मंजूषा है। माता मरियम के सामने एक महिला है, वह लेवी वंशी है। दाऊद ने लेवी वंशियों को प्रभु के सामने, मंजूषा के सामने स्तुति करने के लिए नियुक्त किया था।
अब लेवी गोत्र की महिला एलिजाबेथ ने स्तुति की, बालक यीशु की आराधना की, धन्यवाद दिया। और माता मरियम नए व्यवस्थान की मंजूषा है। तो आज के पर्व के अवसर पर हम माता मरियम से क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम पवित्र आत्मा से भर जाए, प्रभु यीशु से, पिता ईश्वर से भर जाए और हम यह सुसमाचार दूसरों के बीच में बांटे। हमें स्वयं सुसमाचार बनना है और दूसरों के बीच यह सुसमाचार, बड़े आनंद का सुसमाचार दूसरों के बीच में बांटना है। संत एलिजाबेथ हमें क्या सिखाती है? हमें पवित्र आत्मा से भरकर ईश्वर की स्तुति आराधना करनी है, निरंतर स्तुति आराधना करनी है और साथ साथ प्रभु यीशु और माता मरियम की महिमा को सबों के सामने प्रकट करना है। सभी लोग माता मरियम के द्वारा बालक यीशु के पास आए, प्रभु यीशु के पास आए, मुक्ति का अनुभव करे, ईश्वर की संतान बने। हम ये सब कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब माता मरियम के रास्ते पर चलकर एलिजाबेथ के समान जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।